नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस केंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंस द टाइशन टॉक शो दिल से के सीजन 4 में को पावर्ड बाय नेसोल। हमारे हॉस्पिटलिटी पार्टनर है होटल ऑब्सिडियन ब्लू एंड देन द पिब्स होटल एंड देन आवर फूड पार्टनर इज हेरिटेज अरुणाचल किचन, मॉकिंग बर्ड किचन, गुमसा डाइनिंग, जेस जाइकिया एंड वी हैव ब्यूटी पार्टनर्स टॉप्सी यूनिसेक्स सैलून एंड कार्की यूनिसेक्स सैलून। हमारे डिज़ाइनर पार्टनर हैं मोदा एलिगांटे एंड ओरो ग्रुप एंड वी ऑल्सो हैव अ मीडिया पार्टनर दैट इज अरुण भूमि। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आया हूँ। वैसे तो हर एपिसोड इंटरेस्टिंग होता है, बट टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव विथ यू द विनर ऑफ नॉट जस्ट ईटानगर बट अ पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक टैलेंट शो जीताया वाला एक शख्सियत के साथ मैं आया हूँ आप सभी के लिए। सुन के तो बहुत हैवी वेट लगता है, बट ना छोटी सी बच्ची है वो, बट शी हैज़ मैनेज टू विन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। एंड हम बात कर रहे हैं दोस्तों द पापुम पारेस गॉट टैलेंट के विनर के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हैं पापुम पारेस गॉट टैलेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द टीम ऑफ पापुम पारेस गॉट टैलेंट। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो सर, वैसे तो जानता हूँ मैं कौन है, बट आप हमारे दर्शकों के लिए आप काइंडली बता दीजिए कि आप कौन हो, और ये भी बता दीजिए कि हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पापुम पारेस गॉट टैलेंट कम अबाउट। ना काइंडली ऑडियंस के लिए एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और मेरा नाम है ताबा मेट्यू तबी और चेयरमैन पापुम पारेस गॉट टैलेंट। और मेरे बगल पे है मिस ताना कीनम, विनर ऑफ पापुम पारेस गॉट टैलेंट सीजन 1 2023। और ये कंसेप्ट तो ऐसा है, मैं ये जितना भी अरुणाचल में आपको रियलिटी शो होता है और आप टेलीविज़न में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में ना, तो जितना भी ये क्या बोलता आपको रियलिटी शो होता है वो सबको हम हमेशा ये गौर करता है, हम हमेशा ये देखता है। और मेरा जीवन में जितना भी है ना, स्पोर्ट बोलो, कल्चर, लिटरेरी, कुछ एक्टिविटीज़ हम हमेशा करते रहते हैं। जब स्कूल लेवल से, जब हम ये क्लास 3 था ना, तब से लेके मेरा ये ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, तो उस समय भी उसके बीच में हम हमेशा कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इसमें देखा है अरुणाचल गॉट टैलेंट हो रहा था ना, तो उसी समय में हम देखा था कि ये करा दादी गॉट टैलेंट भी हो रहा था। तो उसको मैं जस्ट ये सोचा कि अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो हम लोग का पापुम बारे में क्यों नहीं, क्योंकि पापुम बारे में बोलने से एक मिनी अरुणाचल भी बोल सकते हैं और इसको मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे ये बसे हुए हैं। तो वो उसको देखते हुए मुझे ये ऐसा लगा है कि इसमें भी एक प्लेटफॉर्म का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबको मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपका ये देखा जाए कि जो यंग यूथ्स भी बहुत ज़्यादा है, जो ये ग्रेजुएशन होकर ऐसे बैठा हुआ है, मास्टर वास्टर करके ना, तो ऐसे ही ये बैठा हुआ है, वो सबको कुछ कुछ में एक्टिविटीज़ में इंगेज करने से, तो इंगेज करने से वो लोग को भी कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और एक्सपीरियंस का साथ साथ कुछ अपना ये जान पहचान भी हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने से हो कि आपका ये ड्रग से भी आपका ये बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप आने से कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहने से ना, तो वहाँ से ये क्या बोलता है आपका नशा वाला चीज़ से, उससे भी थोड़ा सी ये बच जाता है समहाउ, मतलब टू एंगेज द पीपल। और yes, मतलब ये कीड़ा जो मतलब पहले से था आपका अंदर ना, स्कूल कॉलेज लेवल से, मतलब आप आर्ट एंड कल्चर में बन रहे हैं। तो दोस्तों हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे होंगे जो स्कूल में कॉलेज में होंगे, एंड देन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट शोज एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल दैट। करते रहिए, जारी रखिए, क्या पता आप भी कोई बढ़िया सा कुछ प्रोग्राम होस्ट करे कल को, लाइक द वंडरफुल जेंटलमैन हियर हैज जस्ट सेड ना। तो आप मिस काइंडली बताइए आप कौन हो। हाँ, या बताइए हुआ यू या। नमस्ते सभी को। मेरा नाम ताना कीनम है एंड आई एम द विनर ऑफ पापुम पारेस गॉट टैलेंट एंड आई एम 11 years old. I read in class 6. Thank you. वाओ ना, छोटा बच्चा बट वंडरफुल बैंग ऑन इंट्रोडक्शन ना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। Thank you. तो कीनम आप क्लास 6 में है बोला है ना? Yes. और कितना, 11 साल? हाँ, तो याद करके देखिए 11 साल में आप क्या कर रहा था, हम क्या कर रहा था, हमको अच्छा से पता है हम क्या कर रहा था। हम हॉस्टल में, हम लोग का जो जामुन का पेड़ था वहाँ से हम जामुन चुरा रहा था। आई वॉज बिजी डूइंग दैट। तो कीनम लाइक इतना 11 साल है ना, कब से डांस, आप डांस करता है राइट? कब से डांसिंग को थोड़ा सीरियसली करना शुरू हुआ है मतलब? हम जब
ऑडिशन दिया था ये पपुम पारेस गॉट टैलेंट में, तब से हम थोड़ा सीरियस से किए हैं। और उससे पहले लाइक ऐसे घर में रील्स वील्स बनाना ये सब उसमें चल रहा था ना। घर में कोई आपको बोला है क्या कभी कि लगा आप बहुत अच्छा डांस करता है, ऐसे कुछ बोला आपको कभी? हाँ, मेरा फैमिली लोग बोला है अच्छा डांस करते हैं। मतलब फैमिली आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है ना। और जीता है तो भी बहुत खुश था होगा। यस। एंड स्कूल में क्या हुआ जब आप जीता है बोल के पता चला है? तो प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, दोस्त लोग कैसे सेलिब्रेट किया बताओ? हमको वो लोग असेंबली में बुला के मेरा एक्सपीरियंस को पूछे, वाह। और बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स लोग भी हमको कॉन्ग्रेचुलेट किए। एंड देन स्कूल का तरफ से कुछ थोड़ा मोरा सेलिब्रेशन, थोड़ा किसी को चॉकलेट वॉकलेट दिया ना? नहीं दिया? प्रिंसिपल सर यस। दिया है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं तो हम सोचे प्रिंसिपल सर से क्रेडिट ले लेने से नहीं होगा ना। तो ऐसे था मतलब ना। और मतलब डांसिंग को कभी सीरियसली आप मतलब ऐसे कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है क्या? मतलब कोई टीचर से सीखता था ना खुद से करता था? बचपन में तो टीचर से नहीं सीखता था। जब हम ऑडिशन दिए, बचपन में तो जब हम कितना ऑडिशन बड़ी हो दिए, गया आप अभी? एनीवे चलो चलो कंटिन्यू करो। हाँ। जब हम ऑडिशन दिया था तब से हम ट्रेनिंग थोड़ा लिए। उससे पहले डायरेक्ट नहीं लिया था? ना। अरे वाह। एंड आप लाइक आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कौन सा डांस में ट्रेनिंग ले रहा है? लाइक मॉडर्न, हिप हॉप या क्लासिकल, क्या में ले रहा है? हम हिप हॉप भी सीखते हैं और कथक में। वाह, कथक भी सीख रहा है, हिप हॉप भी सीख रहा है, दोनों एकदम अलग ना। बहुत ही अलग। वाह, सो नाइस ना। देन सर आपके पास आना चाहूँगा। वेल सर, यू नो ऐसे तो देखा जाने से सर टैलेंट शो तो बहुत है, स्टेट लेवल में भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में शायद इतना नहीं है। तो मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक स्ट्रेट पॉइंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ना। व्हाट डू यू थिंक मेक्स पापुम पारे गॉट टैलेंट यू नो अ लिटिल डिफरेंट देन ऑल दी अदर? मतलब क्या कुछ एक्स फैक्टर अलग से कुछ क्या है आपका हमें जो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल देन अदर्स, मतलब आपका हिसाब से? थैंक यू। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बोला हर जगह में आपका रियलिटी शो होता ही है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में बोलो, हर स्टेट में बोलो। लेकिन एक चीज़ थोड़ा एक अच्छा ही है कि बोलने से हम लोग यहाँ में एंट्री और वोटिंग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। ओह रियली? यहाँ पे कोई जब इंट्रेंस में जो आता है ना, वहाँ में एंट्री भी फ्री है और वोटिंग भी फ्री है। ऑन द स्पॉट में जो आपका जैसे परफॉर्मेंस होगा उसी का हिसाब मुताबिक ही आपका ये केवल रिजल्ट भी आपका डिक्लेरेशन किया। वाह, मतलब लाइक वोटिंग करने के लिए आपको कुछ मतलब इसमें पैसा का? बिल्कुल नहीं, मनी कल्चर एकदम डायरेक्ट नो टू जीरो। वाह वाह वाह, मतलब ये आपने एक बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नो बाकी शोज आई हैव नो राइट टू जज देम, बट हैविंग सेड दैट यू नो नो मनी फॉर वोटिंग मीन्स ऑन द स्पॉट वोटिंग हो रहा है, मतलब जो हो रहा है सब ऑन द स्पॉट हो रहा है ना। वाह, मतलब आप बहुत चाहता था कि मतलब एक तगड़ा वाला टैलेंट ही आए ना। हाँ जी हाँ जी। तो मेन मेरा मकसद ये वोटिंग को जो आपका ये फ्री करने का ना, मेन मेरा मकसद था कि बचपन में हम लोग हमेशा देखता था, मेरा ये दोस्त भी था और ये आपको छोटा छोटा ये भाई बहन लोग भी था ना, जब भी कुछ कुछ आपको रियलिटी शो होता है हमें से जाता है तो हम भी ये विटनेस करने जाता था। तो उस समय में हम भी ये टिकट खरीद देता था। तो उसको देखने से ना थोड़ा सा जो आपका आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट को भी, पेरेंट्स को भी, जो आपका रिलेटिव्स को हमेशा हेम्पर होता है। कैंपेनिंग ऐसे कैंपेन वेम्पेन करने से आपका ये आपका सोसाइटी में भी ना तो वो थोड़ा हेडेक ज़्यादा होता था। इसलिए ये सबको ये देखते हुए तो मैंने ऐसे ये आपको सोचा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में ना पहला डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि ये क्या बोले, मेरे ख्याल से पहला डिस्ट्रिक्ट होगा कि ये एंट्री और वोटिंग में फ्री करने वाला। इवन एंट्री भी फ्री? एंट्री भी फ्री और वोटिंग भी फ्री। एंड देन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ ना आपका, एकदम शायद क्राउड फुल था मेरे ख्याल से, इफ़ आई रिमेंबर। फाइनल का दिन में तो हम लोग भी गया था, पूरा फुल था, राइट? फुल कैपेसिटी ना। तो ये देखिए लाइक यू नो आदमी अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो यू नो ऑलवेज हमेशा कोई ना कोई। एंड देन ऑफ कोर्स सपोर्ट किया होगा अपने स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ आपको सपोर्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मिला होगा, आई होप मिला होगा, या बता ही दीजिए। ये इस साल ये बार हम लोग ये क्या फर्स्ट सीजन है तो ये पहला सीजन होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट से कोई ये आप मदद नहीं मिला और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ना उससे भी ये मदद नहीं मिला। लेकिन हम लोग का जो पापुम पारे में 3 MLA है उसका बाद एक ZPC है, तो वहाँ से हम लोग को काफ़ी
एक तो ये मदद मिला, तो वो लोग हम लोग टीम को हमेशा मोटिवेट किया ना, तो वहाँ से एक ये सपोर्टिव भी मिला। तो ऐसे ये मिलने के कारण ही हम लोग का ये प्रोग्राम जो ये ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। तो आने वाले दिनों में जब ये सीजन 2 होंगे ना, तो उससे आप देखते रहिए, उससे भी इस साल जिस प्रकार से किया है उससे भी अधिक सुंदर तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश करूँगा। वाह, मतलब तीनों विधायक और जो जेडपीसी साहब को एकदम धन्यवाद हमारी तरफ से भी। एज अ फेलो आर्टिस्ट मैं भी समझ सकता हूँ ना, इवन देखने मज़ा आता है लेकिन पर्दे के पीछे जो होता है ना उसका अलग कहानी होता है। उसमें बहुत मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट। तो हैट्स ऑफ तीनों विधायक साहब एंड देन जेडपीसी साहब, आपको बहुत धन्यवाद ना। और जेडपीसी मैडम, आई एम रियली सॉरी, आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आई मीन ना। तो मैथ्यू साहब, आपसे मैं यही पूछूंगा कि लाइक कुछ ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट वाला इंसिडेंट आपको याद आता है क्या, लाइक ऑर्गेनाइज करने से पहले, लाइक कुछ बहुत मुश्किल वाला ना, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया था। ऑफ कोर्स बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आया था, बट वॉज देयर एनी पॉइंट इन द शो वेर यू थॉट कि लाइक नहीं अभी हम गिव अप कर देगा, ऐसा ऐसे मोमेंट आया था क्या कहीं में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे भी, मतलब हर आपका ये रियलिटी शो हो बोलो, कुछ भी शो बोलो ना, वो सब तो आता ही है। लेकिन बीच में मुझे भी ऐसा लगा, स्पेशली ये एंट्री और वोटिंग प्री का, जब वो डिसीजन, वो निर्णय जो मेरा सेक्रेटरी साहब और हम दोनों जब उसको ये सोचा और प्लेसमेंट किया सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सामने, उसी समय में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हुआ। वो डिसीजन लेने के बाद हम लोग अभी, क्योंकि हर आपको रियलिटी शो में ऐसे होता है कि एंट्री और वोटिंग ये प्री नहीं होता है, तो प्री नहीं होने के कारण वो वहाँ पे काफ़ी सारा थोड़ा हेल्पफुल मिल जाता है, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा हेल्पफुल मिल जाता है वहाँ से कुछ ये आपका ये प्रोग्राम को तो चलाने के लिए ना ऐसे मिल जाता है। लेकिन हम लोग प्री होने के कारण बहुत तकलीफ हुआ बीच में, जब एलिमिनेशन राउंड तक था, बहुत तकलीफ हुआ। और जो स्पॉन्सरशिप आजकल मिलना भी बहुत कठिन है, तो उसी के कारण वो बीच में स्पॉन्सरशिप भी जो आदमी लोग बोलते हैं ना, ये क्या बोल कमिटमेंट करता है, आज देगा कल देगा, ऐसे oh होकर my ना God. बहुत मतलब हैम्पर तो मिला। लेकिन थोड़ा बीच में भी ये सोचा इसको छोड़ दो क्या, लेकिन फिर दिल भी नहीं माना कि नहीं, एक बार स्टेप उतार लिया तो जिससे भी उसको ये ख़त्म ही करना है, ऐसे सोच के ये गिव अप नहीं किया। मतलब ना वही बोलते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा ना वाला। obviously. कहीं ना कहीं मतलब स्पेशली ये जो आपने जैसे बोला ना, दोस्तों का साथ भी छूटने वाला था, मतलब ये वोटिंग और ये एंट्री फ्री का समय में ना, बट आप गिव अप नहीं किया ना। एंड देन आज देखिए ना, टाइसन टॉक्स में आपका इंटरव्यू हो रहा है। थैंक यू। एनीवे, चले कीनम आपके पास आते हैं। कीनम, बताओ आप कैसा लड़की है, लाइक स्कूल में आपका, क्लास में आपका कितना दोस्त है, और क्या बोलेगा मतलब नॉर्मली क्या क्या करता है आप स्कूल में? ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई करता होगा, खेल कूद करता होगा, बट ऐसे बता के देखो, क्योंकि आजकल स्कूल में क्या होता है हम लोगों को क्या पता है ना, हम लोग तो बहुत पुराने हैं। सो टेल मी, लाइक हॉस्टल बैठता है अपना डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। ओके, डे स्कॉलर, तब तो इतना मस्ती नहीं कर रहा है। एनीवे, ये बताइए ना, मतलब स्कूल में आपका दोस्त वगैरह आप लोग कैसा कैसा? आप बहुत बात करने वाला लड़की है ना, चुपचाप है, यहाँ तो बहुत चुपचाप है, लेकिन ये दोस्त लोग का बीच में चुपचाप है ना? हाउ आर यू लाइक अमंग योर फ्रेंड्स? मेरा तो एक दो तो ही दोस्त है, हम इतना बात नहीं करते हैं। ज़्यादा बात ही नहीं करता है? अरे बात करवाना पड़ेगा आपको तो। वही तो। और कीनम, लाइक इंस्पिरेशन कहाँ से हुआ आपका डांसिंग ना? मतलब फैमिली में कोई करता है क्या? घर में कोई दीदी भैया या या एनीवन हु डांसेस इन योर फैमिली? मेरा भैया, मेरा भैया से हम इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि वो घर में हमेशा डांस करता है, और वो पिकनिक के समय भी डांस करके बहुत उसको मतलब नहीं होते क्या, बहुत प्यार करते हैं उसको। तो एनवलप वाला इसलिए प्यार ना। तो अच्छी से देखा है डांस वांस करना। और अच्छी आपको सिखाता है ना? ए बच्चा डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलता है हमको, लाइक क्या? सिखाते हैं। वाह, तब तो आपको भैया तो बहुत प्यार करता है आपको। नहीं तो जनरली ऐसा होता है ना, बड़ा दीदी बड़ा भैया लोग डांस सिखाओ, ये करो वो करो, बच्चा लोग जनरली भगा देता है। आपका अच्छी ऐसा नहीं है ना, सिखाता है आपको। हाँ, सच बोल रहे हैं ना, झूठ कैमरा में डर लग, भैया को डर सच लगता बोल है? रहे। सच में सिखाता है, तब तो बहुत अच्छा है। तो एंड मम्मी पापा भी ऑफ कोर्स सपोर्ट करता होगा, क्योंकि भैया भी डांस कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो मम्मी पापा लाइक
क्या आपको लाइक ड्रॉप वॉप वो लोग ही करता था, पहुंचाना वहुंचाना वो लोग करता था ना, कैसे मतलब लाइक बहुत सपोर्टिव था क्या पेरेंट्स? बताओ थोड़ा इसके बारे में। हाँ, बहुत सपोर्टिव था वो लोग। हमको वो लोग हमेशा डांस क्लास भी छोड़ देता था। डांस क्लास थोड़ा दूर भी है घर से, तो वो लोग हमेशा ड्रॉप कर देता था। ड्रॉप कर देता था ना, मीन्स अच्छा है ना। थैंक यू कि नाम का पेरेंट्स को भी ना, इफ़ यू आर वाचिंग दिस लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज़ है जो इतना नेसेंट एज में, इतना छोटा एज में बिना पेरेंट्स का सपोर्ट का, बिना वेल विशर का सपोर्ट का, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल ना। तो कि नाम बड़ा हो के, अभी तो आप बहुत छोटा है, ऑफ कोर्स आप डांस तो करेगा, बट बड़ा हो के क्या बनने मन है आपको लाइक? हमको बड़ा होके डॉक्टर बनने मन है। पता नहीं, मेरा दीदी लोग बोलते हैं कि बड़ा होके जो बनने मन है वो चेंज हो जाते हैं, पर अभी तो हमको डॉक्टर बनने मन है और डांसर। वाह, नहीं बड़ा होके चेंज हो जाता है मतलब वो आपका ऊपर है कि नाम ना, हम थोड़ा लेक्चर ही मार देगा आपको ऐसा होता है ना कि नाम बड़ा हो गया वो तब चेंज होगा जब आप हार्ड वर्क करना छोड़ देगा ना। जब आपको जिद्दी पकड़ के ना नहीं सकरा होने से भी आप पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा, तब आपका ड्रीम चेंज नहीं होगा ना। उसको ड्रीम चेंज करना नहीं बोलता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलता है ना। आप वो आकाश में सपना देखा है, फिर जैसे जैसे आप बड़ा होते जा रहे हैं इट्स बिकमिंग मोर डिफिकल्ट ना। इट विल बिकम, डॉक्टर बनना इजी तो नहीं है, आपको खूब रख करके पढ़ना पड़ेगा ना लाइक ना। तो व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? पढ़ ऑनेस्टली बोलो, पढ़ने अच्छा लगता है ना हाँ, माना? अच्छा लगता है। वाह, हाय आजकल का बच्चा लोग ना पढ़ने अच्छा लगता है। ओए होए 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 क्या सब्जेक्ट्स लाइक, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स इन स्कूल? हिंदी, मैथ्स। हिंदी एंड मैथ्स, वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। हिंदी भी अच्छा लगता है आपका आपका फेवरेट टीचर हिंदी और मैथ्स टीचर है क्या? ऐसे तो नहीं है ना? हाँ ये वियर्ड कॉम्बिनेशन का एक ही रीज़न हो सकता है, टीचर्स आर रियली गुड ना। ये दोनों टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता होगा। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। दैट इज़ वाई हर फेवरेट सब्जेक्ट हैज़ बिकम हिंदी एंड मैथ्स ना। तो टीचर्स का भी बहुत रोल होता है ना। हम लोग भी याद है जो टीचर अच्छा पढ़ाता था कहीं ना कहीं उसका सब्जेक्ट ही हम लोग को अच्छा लगता था ना। और कि नाम अभी तो आप पापम पारिस गॉट टैलेंट जीत गया, एक बड़ा कंपटीशन है। आगे और भी ऐसे कुछ कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने मन है ना? अभी थोड़ा है ना, मम्मी पापा क्या बोलता है, थोड़ा रेस्ट करो पढ़ो, ऐसा कुछ कुछ बोलता है ना? क्या 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 सोच रहा है अभी अब, मतलब और करेगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट? हाँ, करेगा। करने मन कहाँ तक जाने मन है, बोलो तो एकदम दिल से बताओ तो। हमको इंटरनेशनल लेवल ओ तक। माय गॉड, हम कसम से डांस इंडिया डांस बोलेगा सोचा था। आई स्वेयर आई थॉट शी वुड से डांस इंडिया ना, कहाँ कहाँ सोच के रखा है इंटरनेशनल ना। एकदम भगवान करे ना, ना जो भी गॉड को आप प्रे करता है ना, गॉड ना भगवान करे कि आप बन जाएगी इंटरनेशनल लेवल का ना हुआ। देन हु आर योर इंस्पिरेशन, मतलब आपको कोई डांसिंग स्टार, कोई सिंगिंग स्टार कौन पसंद है आपको? हमको हमको तुषार शेट्टी बहुत पसंद है। वो हिप हॉप स्टाइल करते हैं तो ना, तो हम भी हिप हॉप थोड़ा करते हैं इसलिए। वाह, हम तो सोचा ब्लैक पिंक और बीटीएस का नाम लेगा होगा तुषार शेट्टी ऐसा डांसर है जो मतलब एक डांसर ही देखेगा उसको ना, जो मतलब अगर आप सिर्फ ऐसा नहीं है क्या ला 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 वाला आप डांस पसंद करता है, देन यू विल बी स्टक विद के पॉप दिस। के पॉप भी अच्छा तो लगता होगा वैसे ना, पसंद नहीं है के पॉप इतना? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। कीनाम एंड मी आर फ्रेंड्स ना, इस मामला में दोस्त है हम लोग दोनों डायरेक्ट ना, और ज़्यादा नहीं बोल देगा हम, के पॉप वाला लोग गुस्सा करेगा नहीं तो ना कि नाम ओके 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 ना। तो मैथ्यू सर आपके पास वापस आते हैं। मैथ्यू सर लाइक हाउ हैप्पी डज इट मेक यू व्हेन यू सी सच ए स्मॉल चाइल्ड ना, जिसको आप एक इतना मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया, इतना आप एक अच्छा सा इवेंट जिता दिया इसको ना। तो हाउ सैड, क्योंकि आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी यंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़्यादा पता नहीं है, देख के तो बहुत छोटा लग रहा है आपको, हम आपका एज नहीं पूछतेगा, बट आई थिंक यू योरसेल्फ यू आर वेरी यंग, यू लुक वेरी यंग ना। तो मतलब हाउ सेटिस्फाइंग इज इट लाइक इतना बच्चा को आप मतलब बहुत बहुत दिल तो बहुत गार्डन गार्डन होता होगा जब इतना छोटा बच्चा को आप जीतते हुए देखता है। तो थोड़ा शेयर करिए ना अपना थोड़ा एक्सपीरियंस इस मामला में। सबसे पहले इसका एज का मुताबिक बोलने से हमको भी इंस्पायर होता है
और दूसरों को भी मेरे ख्याल से इंस्पायर डेफिनेटली होगा, क्योंकि इतना छोटी उम्र में अब इतना बड़ी मुकाम हासिल कर लिया। तो मैं मेरा तरफ से उम्मीद भी है कि आगे बहुत आगे आप जाने वाला है। तो और दूसरा बात मैं अच्छा लगा है कि इसका पेरेंट्स का पेरेंट्स इतना सपोर्टिव है। जब भी इवेंट्स होने से एवरीथिंग उसको फैसिलिटी जो भी होता है ना, फैसिलिटी आपका जो आपका ये डांस का इक्विपमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट ये देना है, तो हर एवरीथिंग उसको ये प्रोवाइड कर देता। उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं जितने भी पेरेंट्स लोग हैं ना, उन सभी से इस ये आपका टाइसन टॉक का माध्यम से ना आप सभी को मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप भी अपना बेटा बेटी को सपोर्ट कीजिए। वही मैं एक छोटा सी विनती है। हाँ, मतलब सेटिस्फैक्शन जो पेरेंट्स को देख के आपको भी हाँ लगाना बिल्कुल वाला है, बिल्कुल ना सपोर्टिव है, ना बहुत सपोर्टिव है उसका। वही। एंड देन मैथ्यू सर, ऑफ कोर्स अनदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू ना, आई मीन आप आर्ट एंड आर्टिस्ट को ना प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली कितना स्कोप देखता है अरुणाचल में अभी? और मतलब क्या अभी एक लड़का या लड़की आर्टिस्ट बन के खा सकेगा क्या, या कुछ ऑल्टरनेट भी रखना चाहिए? क्या मानना है आपका? मतलब ये सिनेरियो जो कैसा है अभी और इन द नेक्स्ट 5 years में भी? मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन जैसे कि सच्चाई है हाँ ये, हाँ वो तो आपको ये क्या बोलते हैं, फैक्ट है ना। अभी थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन आफ्टर 5-10 ईयर्स का बाद, लेकिन यहाँ पे आपका नौकरी का कोई ज़रूरी नहीं है, बिजनेस का कोई ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। रियली? यहाँ से ही आप ये आर्टिस्ट ये लाइन है ना, यहाँ से आपका ये घर बार चला सकता है। आप एवरीथिंग आपका जीवन को सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, क्योंकि अरुणाचल में भी इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी इसका ये उद्घाटन भी हो गया। तो उसको देखने से, जैसे कि आपका ये मुंबई में होता है ना, जो ये बड़ा बड़ा स्टार हुआ बैठा है, तो हम लोग यहाँ में भी जल्द ही आने वाला है मेरे ख्याल से। और उससे आप आराम से आपका लाइफ को सेटिस्फाई कर सकता है। और दूसरा बात ये है कि आप जैसे कि आपको जान सकता है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बोलो, जो फेमस कौन है, आर्टिस्ट ही फेमस है वर्ल्ड में बोलने से ना। जो भी आपका ये बड़ा बड़ा सुपरस्टार जो भी है ना, आर्टिस्ट ही एक तो बहुत माने हर चीज़ को, हर गली गली में, हर कोना कोना में ये फेमस है। तो मतलब आपका हिसाब से प्रेजेंट इतना ब्राइट नहीं होने से भी फ्यूचर तो है एकदम ना। बिल्कुल। वही तो एक बहुत ही बडिंग आर्टिस्ट मैनेजर है, एंड देन एक इवेंट मैनेजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला आदमी ने ये बोला है, मतलब कुछ तो सोच के बोला होगा ना। तो कि नाम, अभी हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे ना कि नाम, लाइक शो का दौरान ना कब कब रोया बताओ तो, कब कब रोया बता के देखो, चलो हमको एकदम सच बताओ। व्हेन वाज द टाइम दैट यू ना रो दिया आप, मतलब ना मम्मी को पकड़ के, पापा को पकड़ के, किसी को पकड़ के, कौन सा समय था जिसमें आप ठीक से रोए और क्यों रोया बताओ तो एक बार। हम मेगा ऑडिशन और फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में हम रो गया था, ओके, क्यों? क्योंकि मेगा ऑडिशन में हम गिर के थोड़ा पाँव में चोट लग गया था। अरे फिर भी हम डांस किए, उसके बाद डायरेक्ट हालत ओहो, दर्द हो गया था डायरेक्ट। मतलब थोड़ा इंजरी हो गया था, बट स्टिल यू केप्ट डांसिंग। अरे वाह 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 ना, छोटा बच्चा। एंड देन और एक बार रोया था बोले, एलिमिनेशन राउंड में बोला है क्या? हाँ, उसमें हम कंटेम्पोरेरी किया था। तो हम फर्स्ट टाइम किया था कंटेम्पोरेरी, तो हमको इतना नहीं आता था, तो हमको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता था। इसलिए सर जो पूरा हमको बहुत रख रहा है उसमें। तो स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट ना, मतलब आपका स्प्लिट्स एंड ऑल दैट ना, ओफ माय गॉड। डांसिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आप परफेक्शन के साथ उसको करना चाहेगा ना, देन हाँ, आपका पूरा पाँव वगैरह को तब तो बहुत तकलीफ होगा। आई कैन जस्ट जस्ट फील इट ना। एंड देन कुछ ऐसा मोमेंट है क्या जो मतलब आप जो आपके लिए सबसे मतलब बहुत एक स्वीटेस्ट मेमोरी बन गया? ऑफकोर्स जीतने वाला मोमेंट तो हो गए, बट अदर देन दैट, लाइक आप दोस्त बनाया होगा, आप कुछ मोमेंट्स होगा जिसको आप बहुत मिस करता है, बहुत याद आता है, ऐसा कुछ बढ़िया मोमेंट है क्या? जब हम लोग टॉप 6 हम मेरा घर में पार्टी था ना, तो हम वो लोग को बुलाया था। वाह, तो आया था वो लोग, हम लोग बैठ के मीट सीट खाया था। रोस्टिंग तो क्या था? हाँ, उसको याद आते हैं। वो मोमेंट को याद आता है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिया था होगा। या हाउ स्वीट यार, कीनाम का पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है यार। सर एंड मैडम,
योर आई मीन हैट्स ऑफ ना फॉर सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ टैलेंट ना। तो मतलब ऐसे ऐसे होके आप का ये जर्नी जो बहुत स्वीटली एंड हुआ ना, एंड देन आप ऑफ कोर्स बाद में और भी करते रहेगा होगा। आप डांस ट्रेनिंग लेगा बोल के सोच रहे क्या आप अभी? हाँ, अभी तो ले रहे ट्रेनिंग। ओह यू ऑलरेडी डूइंग इट, वेरी नाइस ना, वेरी नाइस। यू नो बातें करते करते एपिसोड का अंत में आ चुका है। हमका कुछ कुछ चीज़ ना कभी कभी पता ही नहीं चलता इतना स्वीटली बात करते करते ना। एनीवे तो मैथ्यू सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा लाइक एनी मैसेज आप देना चाहेगा अरुणाचल का जनता को, अरुणाचल का आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को, अरुणाचल का पेरेंट्स को, आपकी तरफ से आप कुछ भी मैसेज देना चाहें तो काइंडली आप मैसेज दे दीजिए आपका ना, एनीथिंग। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं फाइनली जो अभी अंतिम घड़ी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए जितने भी ये व्यूअर्स है, स्पेशली खास करके जो भी ये पेरेंट्स हैं ना, तो उन सभी से मैं दिल से ये विनती करना चाहूँगा कि जो भी आपका, अगर आपका बेटा बेटी में कोई भी अगर हुनर है तो उसको, वो हुनर को आप ये देखिए। अगर आपका बेटा बेटी अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई में फुल जी जान लगाइए उसको। आपको एवरीथिंग, ट्यूशन बोलो, एवरीथिंग, जो भी हॉस्टल, जो भी ये फैसिलिटी है उसको ये प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपका बेटा बेटी में अंदर में जो आपका सिंगिंग का, डांसिंग का हुनर है तो उसमें भी फोकस कीजिए। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ऐसे होता है कि डांसिंग जब भी गाना नाच गाना जब ये बोलने से उसको हमेशा थोड़ा से नेगेटिव वे में लेता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को भी ये विनती करना चाहूँगा, स्पेशली पेरेंट्स और जितना भी हम लोग का यहाँ का ये क्या सोसाइटी का लोग को। क्योंकि अभी अभी का 21st सेंचुरी में अभी नेगेटिव लेने का जगह नहीं है। ये एक पॉजिटिव आप ये क्या सोचना है। क्योंकि ये यहाँ में भी आपका घर चला सकता है। ये आर्टिस्ट का लाइन में भी आपका बहुत बड़ा बड़ा आपका नाम कमा सकता है, आपका घर चला सकता है, बहुत कुछ एक अच्छे अच्छे ये चीज़ कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी से भी ये विनती है कि आप लोग अगर हुनर को देख के उसको उसी का हिसाब मुताबिक आपको आगे ले जाने में मदद कीजिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सबसे पहले हम लोग का जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को, ये जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम को छोड़ के हमें स्पेशली मुझे साथ दिया और साथ दे के इस प्रोग्राम को इतने ग्रैंड वे से ये मनाने के लिए मुझे साथ दिया। इसलिए उन सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ये मेरा तरफ से स्पेशली ऐसे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन होने के नाते अब उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके जो हम लोग का चीफ पैट्रन, चीफ एडवाइज़र और जो भी पैट्रन्स एडवाइज़र्स है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ जो भी वेल विशर और स्पॉन्सर को, अगर आप लोग नहीं होता तो जो पापुम पारेस गॉट टैलेंट सीजन 1 जिस प्रकार से जो ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ, उसी का जिस प्रकार से ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ ऐसे नहीं होना था। आप लोगों का दुआ, आप लोगों का सपोर्ट होने के कारण ही ये पापुम पारेस गॉट टैलेंट सीजन 1 ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। और अगला बार सीजन 2 जब भी आएंगे उन सभी से एडवांसली आप सभी को दिल से विनती हूँ कि जब ग्रैंड पापुम पारेस गॉट टैलेंट सीजन 2 आएंगे तो उसी प्रकार से आप लोग सहायता करते रहिए। उसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वेरी नाइस मैसेज ना, मतलब कि पढ़ाई कर रहा है तो करने दीजिए, लेकिन अगर कुछ और कर रहा है तो उसमें डिस्करेज मत करिए, पढ़ाई भी करने दीजिए। बट इफ समबडी वांट्स टू प्ले फुटबॉल, इफ समबडी वांट्स टू डांस, देन प्लीज लेट हर डू इट ना। तो बहुत ही सुंदर मैसेज आपकी तरफ से। एंड देन कि ना आप कुछ बोलना चाहेगा, आपका फ्रेंड्स लोग देख रहा होगा, आपका फैमिली देख रहा होगा, आपका जैसे बहुत सारा लड़की लोग, छोटा छोटा बच्ची लोग भी देख रहा होगा, वो लोग को आप कुछ बोलने मन है? कैमरा में देख के बोल दो। हम वही बोलेगा कि आपको जो करने मन है करो ना, दूसरा का मत सोचो कि वो लोग क्या बोलते हैं आपका बारे में और क्या सोचते हैं। आपको जो इंटरेस्ट है उसको दिल से करो। Wow, wow. From an 11-year-old kid, ladies and gentlemen, comes very strong words ना। तो टाइसन टॉक शो की तरफ से मैथ्यू सर आपको एंड देन की नाम आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस ना। आप सर एकदम बड़ा बड़ा इवेंट आप होस्ट करिए, इंटरनेशनल लेवल का भी करिए। आई मीन गॉड ब्लेस यू। एंड देन आपका जो भी राइचियस आपका एस्पिरेशंस है, हम सबका दुआ उसके साथ है। एंड देन गॉड विल ब्लेस यू। एंड की नाम कभी ना कभी आपको इंटरनेशनल गॉट टैलेंट या कुछ एक अच्छा चीज़ में आपको हम लोग ज़रूर देखेगा। ओके, कीप अप द हार्ड वर्क ना। तो मेरी हम लोगों का तरफ से तो एकदम टाइसन टॉक शो फैमिली का तरफ से गुड विशेस ना, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ओके, बोथ ऑफ यू।
So, ladies and gentlemen, with that we have come to the end of a very sweet episode, yet a very powerful episode ना. छोटी बच्ची है, कम कम बोला है, लेकिन इतना सारा बड़ा बड़ा बात बोला है, अच्छा अच्छा बात बोला है. At the same time, मैथ्यू सर जो कि देखने में इतना छोटा है, he looks very young. I think he's young, but then you know he talks like a person who has seen so many things ना इतना कुछ देख लिया जैसे बात करता है. So it was such a wonderful experience. I hope आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे. You know, Tyson Talk Show is all about sharing stories, sharing different versions of different people's stories. तो I hope आप लोग enjoy करते हैं, enjoy करते रहेंगे, entertain होते रहेंगे. तो from the Tyson Talk Show family, it's a goodbye. Like करिए, share करिए, subscribe करिए, and we will see you on the other side. It's a goodbye from all of us. Thank you.